भाई और बहनों, मैं आपके सामने बाबा साहेब द्वारा दिए गए कुछ भाषणों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि पुस्तिका से लिए गए हैं, जिसका नाम है सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। इसको शुरू करने से पहले मैं पीछे एक चित्र के साथ कुछ लिखा गया है। पहले वह चित्र आप देखिए। यहाँ माँ थेर आनंद और चंडालिका कन्या के विषय में कुछ कहानी के रूप में लिखा गया है। आनंद, कृपया पानी पिलाइए। कन्या, मैं चंडालिका कन्या हूँ। आनंद, मैंने पानी पीने के लिए पूछा है, आपकी जाति पाति नहीं पूछ रहा हूँ। तो अब मैं शुरू करता हूँ। यह पुस्तिका, यह बहुत ही खास पुस्तिका है। और मेरी एक आंटी हैं, मैं उन्हें मासी बुलाता हूँ, राजभूषण जी गाजियाबाद में रहती हैं। और उनकी फ्रेंड थी शंकरानंद शास्त्री जी की वाइफ या शायद उनकी बेटी। और ये शंकरानंद शास्त्री जी का बाबा साहब के साथ काफी दिन गुजरा है, आखिरी समय में वही उनके साथ थे। और उनके द्वारा लिखी गई काफी सारी पुस्तकें हैं। और उन्होंने इस पुस्तक में बाबा साहेब द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन किया है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वे सब जानें। आज के दौर में हम पढ़ते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं यह पढ़ के आपको सुना दूँ, जिससे कि आप सुन सकें, मोबाइल पर आप अपने मित्रों को दे सकें। और आगे आने वाली पीढ़ी को बता सके कि बाबा साहेब के विचार क्या थे। क्योंकि अक्सर ये देखने में आया कि हम बाबा साहेब के बारे में काफ़ी बातें करते हैं और उनके ऊपर काफ़ी पुस्तकें भी लिखी गई है, वे सब भी अच्छा है। लेकिन जब हम उनके फंडामेंटल, उनके जो मूल विचार थे, उनको जान लेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केवल एक बार जानने से या एक बार सुनने से नहीं चलेगा। मैं ये चौथी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और पिछली 3 रातों से लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे ये रिकॉर्ड हो पाए, पर यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, इसे अलग-अलग भागों में प्रस्तुत करूँगा। आज मैं पहला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहला भाग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कि आगे कितने भागों में जाता है। और जो भी लोग इसे देखें, चाहे वह दलित हो, चाहे गैर दलित हो, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, नहीं बोलना चाहिए, ओबीसी हमारे भाई है। अछूत भी नहीं बोलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, आदिवासी, या कोई भी धर्म के लोग हों। इसको बाबा साहेब की सोच एक बहुत ही दूर की सोच थी। उन्होंने भारत को एक देश के रूप में प्रस्तुत करने की, एक देश के रूप में जोड़ने की जो अपनी मुहिम छेड़ी थी, उसी मुहिम के तहत उनकी सारे विचार हैं, सारी बातें हैं। तो आप चाहे किसी राजनीतिक दल से हो, चाहे किसी धार्मिक दल से हो, उनकी बातों को अगर आप सकारात्मक सकारात्मक पॉजिटिव वे में अगर नहीं ले सकते, तो आप किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी चाहे धार्मिक ग्रुप हो, राजनीतिक समाज, तो मुझे लगता है कि आपका वह जो समय जो उस ग्रुप में बीता है, वह निरर्थक है। और आप में एक मनुष्यता नाम की शायद ही कोई चीज़ होगी, अगर आप उनके विचारों को सकारात्मक रूप से ना लें। और अगर आप शुरुआत में नहीं भी लेते हैं, तो भी आप समय दीजिए। और इन भाषणों को भी एक बार नहीं, 10 बार सुनिए। मैं जब भी इनको पढ़ता हूँ, मुझे तब ये ज़्यादा समझ में आते हैं। पहली बार में कुछ समझ नहीं आता, 10 बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी एक-एक लाइन, एक-एक शब्द को जब हम समझते हैं ठीक से, तब जाके समझ में आते हैं। तो 5 मिनट होने को आए हैं और मैं 15-15 मिनट के रूप में ये उनके दिए गए भाषणों को प्रस्तुत करना शुरू करता हूँ। इसके संपादक हैं एस ए शास्त्री और प्रकाशक हैं आर एन शास्त्री, जो कि 81 नॉर्थ एवेन्यू न्यू दिल्ली में रहते थे। और फिलहाल उनकी फैमिली बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी है।
और इसका प्रथम प्रकाशन 20 मार्च 1969 1969 को हुआ, जिसे बुद्धाप्त चैत्र 25-21 कहा जाता है, और अम्बेडकराप्त 78 78। उस समय ये 5 रुपए की थी। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। मैं दुर्दैव से हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 1935 में येवला, नासिक में मनुस्मृति को आग की भेंट करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 8 कोटि अस्पृश्यों को गुलाम बनाकर रखने वाले और कई करोड़ बहुजन समाज को अज्ञान, दरिद्रता और अत्याचार में रखने वाले अपनी माँ, बहन, पुत्री, स्त्री समाज को मानवता के अधिकार से वंचित रखने वाले हिंदू धर्म में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस धर्म में क्रमबद्ध दास्ता है। यह दास्ता ऐसी श्रृंखलाबद्ध है कि इससे हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। इसी श्रृंखला को हमें तोड़ना है। इसी का निर्णय हमने आज किया है। हम अपने आप को हिंदू अवश्य कहते हैं, लेकिन हम हिंदू मंदिरों में नहीं जा सकते, पुरोहित नहीं बन सकते, तालाब का पानी नहीं पी सकते। यही नहीं, बल्कि दूसरों को छू भी नहीं सकते, और हमारे छूने से दूसरे अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे धर्म में रहकर क्या करेंगे? हम रहें या न रहें, दोनों बराबर हैं। फिर भी आज तक हिंदू लोग किसी प्रकार का अधिकार या सहूलियत देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप शांत रहें और प्रतीक्षा करें, क्योंकि हजारों वर्षों से चली आ रही इन रूढ़ियों को 1-2 दिनों में किस प्रकार बदला जा सकता है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम 1 दिन या 2 दिनों के लिए अछूत बनकर देखो। हम 1 या 2 दिनों से नहीं, बल्कि सैकड़ों साल गुजर गए। न जाने कब से हम अछूत हैं। जिसने भी इसे दूर करने का प्रयत्न किया है या करता है, वह हम पर केवल मगरमच्छ के आंसू ही बहाने का ढोंग रखता है। अस्पृश्यों के सिर पर मढ़ा हुआ यह अपमान अभी तक नहीं गया है। इस अन्याय वाले और शोषण करने वाले धर्म में रहकर यह दूर होने वाला नहीं है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन आज मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिंदू होकर जन्म लेने पर भी हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। मैं इस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करूंगा। इसी विशाल सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव को जनता के सामने पेश करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, आदरणीय बहनों और भाइयों, जिस हिंदू धर्म को हमने अपना धर्म समझा, उसमें समानता, भ्रातृत्व, न्याय और स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारे समाज को सम्मानीय स्थान दिलाने के लिए हमने कई वर्षों से नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया, रामकुंड प्रवेश सत्याग्रह और रामरथ शोभा यात्रा आंदोलनों को प्रारंभ किया। हम शक्तिहीन और धनहीन होने पर भी हमारे लोगों ने बड़ी बुद्धिमत्ता और अनुशासनबद्ध होकर सत्याग्रहों को चलाया, लेकिन उनका कोई फल हमें नहीं मिला। बम्बई प्रांतीय दलित वर्ग परिषद ने सारी परिस्थितियों की परीक्षा करने के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव को एक मत से आपके सामने रखा है। प्रस्ताव। हम लोग शक्ति और धन से असमर्थ होने पर भी स्पर्श अस्पृश्य और स्पर्श में समता और दोनों को संगठित करने के लिए बम्बई प्रांतीय दलित वर्ग ने नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, रामकुंड प्रवेश सत्याग्रह, रामरथ शोभा यात्रा सत्याग्रह आंदोलनों को गत 5-6 वर्षों से चलाया हुआ है, लेकिन स्पर्शियों के मन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने आचरण से प्रमाणित कर दिया है कि वे हमारे आंदोलनों को कौड़ी की कीमत भी देना नहीं चाहते। इसलिए आज की यह परिषद यह प्रस्ताव करती है कि इन सत्याग्रहों से कोई लाभ न होने के कारण अब दलित वर्ग वाले अपनी शक्ति को व्यर्थ में खर्च न करें और सत्याग्रह आंदोलन को बंद करें। अपने समाज को स्पर्शियों से अलग समझकर अपना मजबूत संगठन बनावे। भारत में कई समाज हैं जो अपने लिए सम्मान पाने के इच्छा से पृथक स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी अपना संगठन करना चाहिए और सतत संघर्ष करते रहना चाहिए। इसी से हमारी भलाई होगी।
इस उपयुक्त प्रस्ताव के अनुसार असमानता और विषमता वाले हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों और रथ की शोभा यात्रा के संबंध में हमारा कोई संबंध न होने के कारण किसी प्रकार की शोभा जुलूस किसी प्रकार की शोभा किसी प्रकार की सभा, जुलूस और शोभा यात्रा में भाग न लें। अखिल बम्बई दलित वर्ग परिषद ने एकमत से इस प्रस्ताव को पारित किया है। सभी से प्रार्थना है कि वे इस प्रस्ताव को आचरण में लाएं। यह हमारे सम्मान और अभिमान की कसौटी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस परीक्षा में हम सफल होंगे। इसी से हमारे समाज का नाम आने वाले इतिहास में उज्जवल होगा। धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए? यवला नासिक में धर्म परिवर्तन पर ऐतिहासिक प्रस्ताव के पास करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने अस्पृश्य समाज के विभिन्न उपजाति वालों से कहा कि वे भी अपने अपने समाज में परिषद का आयोजन करके इसी प्रस्ताव को पास करें। इसी आदेश के अनुसार गांवों, तहसीलों और जिलाओं में परिषदें बुलाई गई और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अछूतों में महारों ने 30 और 31 मई 1936 को मुंबई में अखिल महापरिषद का आयोजन किया। इस महापरिषद के विद्वान सभापति थे श्री C.S. वेंकट राव। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों और किस लिए करना चाहिए, इस पर सारगर्भित और ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण में बाबा साहेब ने सभी प्रश्नों और संशयों का जवाब दिया है। बाबा साहेब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा है, इस महापरिषद को धर्म परिवर्तन की घोषणा पर विचार करने के लिए खास करके बुलाई गई है। मेरी दृष्टि में हमारे लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिए भी यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना यह विषय महत्वपूर्ण है, उतना ही गंभीर भी है। फिर भी सभी लोगों को समझाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस महान विषय को मैं आप सबके सामने सुलभ और आसान शब्दों में रखूंगा, ताकि आप सब इस पवित्र पथ को अपनाने के पूर्व अच्छी तरह विचार कर सकें और समझ सकें। अपने ऐतिहासिक भाषण को जारी रखते हुए बाबा साहेब ने कहा, सबसे प्रथम धर्म परिवर्तन के संबंध में सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से विचार करना जरूरी है। सांसारिक और तात्विक दृष्टिकोण से भी विचार करना है। लेकिन हमें अस्पष्टता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी गहराई को समझना जरूरी है। सबसे पहले जो आप पर अमानुषीय अत्याचार होते हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहिए। पाठशालाओं में बच्चों को प्रवेश कराते समय कुओं पर पानी भरने संबंधी अधिकार को मांगने पर और विवाह में घोड़े पर वर को बिठाकर ले जाने के अधिकार को मांगने पर स्पष्ट लोगों द्वारा मारकाट की घटनाएं रोज हो रही है। उसके अलावा ऐसे बहुत से उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जहां पर अस्पृश्यों के अच्छे कपड़े पहनने पर उन्हें मारा गया, पानी लाने के लिए पीतल और तांबे के बर्तनों के उपयोग करने पर छीना ही नहीं गया, बल्कि हमारे लोगों के घरों को आग लगाकर जला भी दिया है। कुछ लोगों के बामण बनने के धुन में जनेऊ के धारण करने पर उन्हें पेड़ से बांध कर जलाया गया है। मृत पशुओं को न उठाने पर और मृत पशुओं के मांस के न खाने पर मार-धाड़ की घटनाएं रोज घट रही हैं। ऐसे उदाहरणों को हजारों में बताया जा सकता है। जमीन खरीद कर खेती में हल जोत कर जब हमारे लोगों ने अपना पेट भरना चाहा, तब हमारे लोगों के घरों को जलाया जाता है। गांवों में अगर हमारे लोग बूट और चप्पल डालकर चले जाएं, तो उन्हें लूटा जाता है और उन पर आक्रमण किया जाता है। राह में हिंदू के मिलने पर अस्पष्ट नमस्कार न करें तो उन पर अत्याचार किया जाता है। यह सब कहानी किसी से छिपी है। गांवों में शौचादि के लिए लोटे में पानी का उपयोग करने पर स्पर्श हिंदू कैसा कैसा आचरण करते हैं, इसे कौन नहीं जानता। पंचों को खिलाने के लिए चपाती का उपयोग करने पर खाने वाले सारे समाज को किस प्रकार नष्ट किया जाता है, इससे कौन अनभिज्ञ है। जहाँ पर मारधाड़ या मारकाट नहीं हो सकते, वहाँ पर हमारे लोगों के विरुद्ध सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार रूपी शस्त्रों को काम में लाया जाता है। गांवों में हमारे लोगों को मजदूरी करके पेट नहीं भरने देते, खेतों से जानवरों को निकलने नहीं देते। हमारे लोगों के खेतों से गुजरने पर उनके सिर फोड़े जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार के सभी प्रकार के अत्याचारों से हमारे लोगों को हिंदू लोग सता रहे हैं। इन सब का दर्द भरा अनुभव आप लोगों में बहुतों को होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। इसका आगे हम पढ़ते हैं, सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए संघर्ष। आप आगे के वीडियो में से देखिएगा।
जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधुओं, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए एवं उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह दूसरी कड़ी है और मुझे आशा है कि जैसे पहली कड़ी आपको पसंद आई थी, उसी प्रकार दूसरी कड़ी भी आपको पसंद आएगी। और सहिष्णुता, जो कि भारत का गहना माना जाता है, उसी सहिष्णुता के साथ आप सब, चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष से हो, बाबा साहेब के भाषणों को उसी सहिष्णुता के साथ लेंगे। और इन भाषणों को सुनते समय आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारे भाषण बाबा साहेब द्वारा जो दिए गए हैं, वे भारत की एकता को बनाए रखने के लिए और समानता को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। तो मैं पहली कड़ी से दूसरी कड़ी में जाता हुआ आपके सामने भाषणों को आगे बढ़ाता हूँ। यह भाषण जो हम पहली कड़ी में पढ़ रहे थे, यह 1935 में 31 अक्टूबर यावला नासिक में दिया गया था। इस पे प्रस्ताव कुछ रखे गए थे महार परिषद में, और आगे बाबा साहेब बात कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। आगे चलते हैं। सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए संघर्ष। मैंने हमारे लोगों पर होने वाले अत्याचारों की बातें की हैं। मनुष्य के गुण या दुर्गुण के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। एक आदमी पर होने वाले न्याय या अन्याय का प्रश्न नहीं है। अस्पृश्यता का प्रश्न वर्ण आश्रम से संबंध रखता है। समाज में स्पर्श और अस्पृश्यों का झगड़ा है। एक वर्ण के दूसरे वर्ण पर किए गए न्याय और अन्याय से इसका संबंध है। वर्णाश्रम का यह कलह सामाजिक दर्जे को प्राप्त करने वाले संघर्ष से इसका संबंध है। एक वर्ण को दूसरे वर्ण के साथ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यही इस कलह का आधार है। हम लोग स्पर्श लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करने वाले अधिकार को मांगते हैं। इसलिए यह झगड़ा है। अगर अस्पृश्य चपाती खाता है, अच्छी वेशभूषा को धारण करता है, पीतल के बर्तनों में खाना पकाता है या पानी भरता है और घोड़े पर बैठकर बारात को चढ़ाता है, तो इससे स्पर्श लोगों की कोई हानि नहीं होती। इस सारे खर्च को हमारे मनुष्य अपनी गाढ़ी कमाई से कमाए हुए पैसों से करते हैं। लेकिन स्पर्श लोग ऐसा करने पर अत्याचार क्यों करते हैं? इसका एक ही कारण है, वह यही है कि ऐसी समानता का आचरण करना अपमान समझा जाता है। हम लोगों को नीच समझा जाता है, अपवित्र समझा जाता है। समाज के अधस्तर में रहेंगे तो हम लोगों पर अत्याचार जारी रहेंगे। अगर हमने इस प्रकार के अमानवीय जीवन से ऊपर उठने का प्रयत्न किया तो हमारे प्रयत्नों को निरर्थक करेंगे। यही दोनों में कलेश या संघर्ष का कारण है। जब तक हिंदू धर्म है, तब तक अस्पृश्यता रहेगी। ऊपर की बातों से यह प्रमाणित होता है कि अस्पृश्यता केवल अनुषांगिक या आकस्मिक या नैमित्तिक नहीं है, बल्कि नित्य यानी सदा रहने वाली है। क्योंकि जिस धर्म के कारण आपको निचली सी सीढ़ियों पर रखा गया है, इस धर्म को पालने वालों का कहना है कि उसका यह धर्म सनातन है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह स्पर्श अस्पर्श विवाद सदा रहेगा। इस कलह से निपटारा किस प्रकार हो, यही हम सबके सामने एक महान प्रश्न है। जो लोग स्वाभिमान और समता के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रश्न की जटिलता का हल करने के सिवाय उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी झगड़े
में जो शक्तिवान है उसी की विजय होती है। जो शक्तिमान नहीं है या असमर्थ है, उन्हें यश पाने की इच्छा भी नहीं हो सकती। इस झगड़े से अपने आप को छुटकारा पाने की शक्ति आप में है या नहीं। मानव समाज में 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक है मनुष्य बल, दूसरा है धन बल और तीसरा है मानसिक बल। भारत में मनुष्यों की संख्या के आधार पर आप अल्पसंख्यक में हैं। बामणी बानी हिंदू जाति-पाति के कारण आपस में संगठित नहीं हैं। इसके अलावा हर गांव में जहां पर आप रहते हैं, वहां पर आपके पास व्यापार नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई व्यवसाय या उद्योग नहीं है, नौकरी नहीं है, भूमि भी नहीं है, मनोबल का नितांत अभाव है। स्पष्ट लोगों के अभद्र व्यवहार के कारण और उनकी सदा ही सेवा करते रहने के कारण और निरंतर आपके साथ घृणा का आचरण करने के कारण आप में प्रतिशोध की भावना नष्ट हो गई है। आपके चारों ओर निराशा ही निराशा का वातावरण है। अगर आपको इस निराशापूर्ण जीवन से ऊपर उठना है, तो यह धर्म परिवर्तन से ही होगा। शक्ति संपादन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। वास्तविकता और सच्चाई के कथन से यह प्रमाणित हो गया है कि अगर आप अपनी शक्ति पर निर्भर रहेंगे, तो आप इन अत्याचारों का बदला नहीं ले सकेंगे। अगर आप में शक्ति नहीं है, इसलिए रोज आप पर अत्याचार होते हैं। गांव में जिस प्रकार महार, चमार, मांग, भंगी के भी 2 ही 4 मकान होते हैं, उसी प्रकार मुसलमानों के 2-4 मकान होते हैं, लेकिन उन मुसलमानों को कोई छेड़ता नहीं है। उन पर कोई अत्याचार करने का धैर्य नहीं करता, लेकिन आप पर अत्याचार सदा ही होता रहता है और हिंदू आप पर अत्याचार करना अपना धर्म समझते हैं। इसका कारण यह है कि मुसलमानों के घरों के पीछे भारत का सारा मुसलमान समाज है। इस सच्चाई को हर हिंदू समझता है। आपके संबंध में हिंदुओं को पूर्ण विश्वास है कि आप पर अत्याचार करने पर आपकी सहायता कोई भी नहीं करेगा। आपकी असमर्थता और निस्सहायता के कारण ही आप पर हिंदू लोग अत्याचार करने का दुस्साहस करते हैं। इस सच्चाई से 2 बातें सिद्ध होती हैं। शक्ति के बगैर आप इन अमानवीय अत्याचारों का मुकाबला नहीं कर सकते, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपके पास शक्ति नहीं है। इन 2 बातों से के सिद्ध होने पर तीसरी बात की सिद्धता या प्रामाणिकता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। अगर यह सच है, तो आपको इस शक्ति को कहीं से आदर के साथ प्राप्त करनी चाहिए। यह शक्ति आपको धर्म परिवर्तन से ही मिलेगी और किसी साधन से नहीं मिलेगी। धर्म परिवर्तन के बिना शक्ति संपादन नहीं हो सकता। जातिवाद और धार्मिक भावनाओं ने इस देश की जनता के मनों पर और उनकी नीतियों पर एक विचित्र सा प्रभाव डाला हुआ है। इस प्रभाव को बनाकर रखने के लिए एक खास वर्ण वाला राजनीतिक सत्ता को अपने ही हाथों में सदा रखने का प्रयत्न करता हुआ आया है। इसी राजसत्ता को प्राप्त करने की आड़ में जाति भेद को येन केन प्राक्रेण दूसरे वर्ण पर थोपने का प्रयत्न किया गया है। राजसत्ता और धर्म की सत्ता के भेदों को ऐसा बुलावा दिया गया है कि यहाँ की जनता दुख, दरिद्र और क्लेश को स्वाभाविक या प्राकृतिक समझती है। अब इसलिए इसके लिए उन्हें दुख अनुभव नहीं होता। हर धर्म वाले अपने धार्मिक बांधव या अपनी जाति के बांधवों पर कोई कष्ट आ जाए तो उसके निवारण के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। जिस गांव में अस्पष्ट लोगों पर हिंदू लोग अत्याचार करते हैं, वहां पर दूसरे धर्म वालों से पूछा जाता है कि वे आपकी सहायता क्यों नहीं करते, तब वे जवाब देते हैं कि वे आपके धर्म वाले नहीं हैं, इसलिए वे आपके पारस्परिक झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए वे इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते। अगर आप उनके धर्म वाले होते, तो वे आपकी सहायता अवश्य करते। इस पर आपको एक बात पर विचार करना है। धर्म परिवर्तन करने के अलावा आपको यह शक्ति नहीं मिल सकती। जब तक आप में अपनी शक्ति नहीं है,
तब तक आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को आज की भांति दीनहीन अवस्था में रहना होगा और इसी अपमानजनक जीवन को बिताना होगा। इस अपमानजनक जीवन को त्याग कर शक्ति संपादन करना है तो आपको धर्म परिवर्तन करना चाहिए। आत्मोन्नति के लिए धर्म की आवश्यकता है। सांसारिक कारणों के अलावा आध्यात्मिक कारण भी हैं, जिसके कारण धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है। सनातनी हिंदू धर्म के नेता स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिससे सभी पूजा की धारणा हो वही धर्म है। इस व्याख्या को मैं स्वीकार करता हूँ। पूजा की धारणा किस प्रकार की होनी चाहिए? धारणा से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि दूसरों को नीच, दीनहीन और दरिद्र रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद और नीति का सहारा लिया जाए या न लिया जाए। इस प्रश्न पर खुले रूप में विचार करना चाहिए। इस पर विचार करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। समाज को ठीक पथ पर डालने के लिए समाज पर प्रतिबंध किस प्रकार के होने चाहिए, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म और अधर्म क्या है, इन दोनों की व्याख्या पर इसका आधार नहीं है, बल्कि प्रतिबंधों के कारणों की व्याख्या या उसके स्वरूप की व्याख्या पर आधारित है। इस प्रकार विचार करने पर समाज और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक संबंध क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविकतया हर एक के मन में उत्पन्न होते हैं। हिंदू धर्म में व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस धर्म की रचना वर्णों की कल्पना पर की गई है। एक वर्ण वाला दूसरे वर्ण वाले के साथ किस प्रकार मानवता का आचरण करे, इसकी शिक्षा हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि इसमें केवल आदेश है। जिस धर्म में व्यक्ति को प्रधान नहीं माना गया, उसे मैं धर्म नहीं मानता। व्यक्ति के जीवन में समाज की आवश्यकता है। समाज की धारणा केवल धर्म का ध्येय नहीं हो सकता। व्यक्ति का विश्वास ही धर्म का सच्चा धर्म है। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में पड़ने पर उसका लोप हो जाता है, वैसा ही मनुष्य के साथ नहीं है। समाज रूपी समुद्र में व्यक्ति रूपी पानी की बूंद है, लेकिन उसका समाज में पानी की बूंद की भांति है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज रूपी समुद्र में लोप नहीं हो जाता। जीवन स्वतंत्र है। उसका जन्म समाज की सेवा के लिए ही न होकर आत्मोन्नति के लिए भी है। इसी कारण सम्मत और संपन्न राष्ट्रों में एक मनुष्य दूसरे को अपना गुलाम या दास बनाकर नहीं रखता और न ही रख सकता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रधानता न होने के कारण उस धर्म को मैं पसंद नहीं करता। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। यह इतना अमानवीय और अकाल्पनिक है कि स्वतंत्र विचारशील व्यक्ति इस अधर्म को अपनाना नहीं चाहता। हिंदू धर्म में व्यक्ति की उन्नति असंभव है। जिस धर्म में एक जाति को आदेश है कि वह विद्या सीखे, दूसरी जाति वाला शस्त्र धारण करे, तीसरी जाति वाला व्यापार करे और चौथी जाति वाला केवल सेवा करे, ऐसे धर्म को मैं धर्म नहीं मानता। जो धर्म एक को ज्ञानी बनाकर दूसरों को अज्ञान में रखना चाहता है, वह धर्म नहीं बल्कि लोगों को बौद्धिक गुलाम बनाकर रखने वाला मंदिर रूपी जेल खाना कहना चाहिए। जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देता है और दूसरे को निशस्त्र रहने का आदेश देता है, वह धर्म न होकर परतंत्रता की बेड़ी है। जो धर्म कुछ लोगों को धनोपार्जन करने की खुली छूट देता है और दूसरों को अपने जीवनोपार्जन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए आदेश देता है, वह धर्म न होकर कुछ स्वार्थियों का धर्म है। हिंदू धर्म का आधार चतुर्वर्ण है। व्यक्ति की आत्मोन्नति की रक्षा करना या उसके अनुसार वातावरण पैदा करना धर्म का मूल सिद्धांत होता है। अगर हम इस सिद्धांत को मान लें तो हिंदू धर्म में आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की उन्नति के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है और वे हैं सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता। हिंदू धर्म में इन तीनों बातों में से एक के लिए भी स्थान नहीं है और खासकर आपके लिए कोई स्थान इस धर्म में नहीं है। ये भाषण बाबा साहेब द्वारा दिया गया था। वैसे तो यह उस समय डिप्रेस क्लासेस, अछूत या आज कहें शेड्यूल कास्ट
उनके लिए था, लेकिन बैकवर्ड कास्ट्स पर भी ये भाषण जाता है। और सच कहें तो ये भाषण भारत की हर जाति पर, जो हिंदुओं की जाति है उन पे जाता है, क्योंकि आप देखिए आज कई जातियां हैं जो कि कई क्षेत्रों में पीछे है। तो जातिगत तौर पे, परंपरागत के तौर पे वह एक ही व्यवसाय, एक ही चीज को जीवन में करना एक बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खता कहलाएगी। और मैं बाबा साहेब द्वारा दिए गए सभी भाषणों से, उनके सभी तर्कों से काफ़ी सहमति रखता हूँ, और आप भी सहमति रखेंगे। और एक बार फिर से मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि उनके द्वारा दिए गए भाषण भारत वर्ष के लिए, भारत के प्रत्येक मनुष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अब जो पीढ़ी है हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही अत्यंत ही जरूरी है। एक ऐसे महान पुरुष के, एक ऐसे महान पुरुष के ये वचन है जिन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग दिया देश के लिए और लोगों के लिए। तो उनकी बातों को आप सहिष्णुता से और बुद्धिमत्ता के साथ ग्रहण करें और बार बार दोहराएं, कई बार दोहराएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको आगे की कड़ियाँ भी पसंद आएंगी। इसी के साथ मैं कड़ी खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आपके सामने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला पेश करने जा रहा हूँ। आज तीसरी कड़ी है। उनके भाषणों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है, जिसके कि संपादक हैं ऐसे शास्त्री जी और प्रकाशक हैं आर एन शास्त्री जी। आगे बढ़ता हूँ। पिछली दो कड़ियों में बाबा साहेब ने बताया कि किस तरह से हिंदू लोग हम पर अत्याचार किया करते थे, और आज भी गांवों में, इनफैक्ट शहरों में भी अत्याचार किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। और इसके आगे वे बता रहे हैं कि हमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। सहानुभूति, समता या स्वतंत्रता का अभाव है। सहानुभूति के दृष्टिकोण से विचार करें तो हिंदू धर्म में सब कुछ शून्य ही शून्य है। हिंदू लोग आप लोगों के साथ विदेशियों से भी बदतर समझकर आचरण करते हैं। मुसलमानों के साथ जितना प्रेम भाव हिंदू लोग दिखाते हैं, उसका शतांश भी आपके साथ नहीं दिखाते। हिंदू जनता में आपके संबंध में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है, इसलिए वे आपके अधिकारों का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। चारों ओर से शत्रुत्व की भावनाओं से भरे हुए इस विशाल वातावरण में आपकी भलाई कैसे हो सकती है, इस पर आपको गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। हिंदू धर्म में आपके लिए समता नहीं है। हिंदू धर्म में आपके लिए समता नहीं है। अस्पृश्यता से बढ़कर असमानता का ज्वलंत उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं पर भी दिया ढूंढने से भी नहीं मिलता। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अछूत की पतित भावना से आचरण करने की प्रथा हिंदू धर्म में ही है। यह किसी और धर्म में या किसी अन्य देश में नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का विचार है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है। इस प्रकार के प्रचार में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म कलंकित धर्म है। इसे एक भी हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कलंकित हैं, आप अपवित्र हैं, इस बात को हिंदू धर्म का समाज मानता है। इसी दुर्भावना पर वह आचरण करता है। आप में से ही कुछ लोग जो मुसलमान बने हैं या ईसाई बने हैं, उन्हें हिंदू धर्म के लोग अस्पष्ट नहीं मानते, इनके साथ असमानता का आचरण भी नहीं करते। आपकी अस्पष्टता और असमानता के कारण ही आप और हिंदू धर्म का आपका और हिंदू धर्म का पारस्परिक संबंध है। इस संबंध को तोड़ना चाहिए। इस संबंध को तोड़ने पर ही आपका उद्धार हो सकता है। केवल धर्म परिवर्तन से ही ये संभव है। हिंदू धर्म में मानवता के लिए स्थान नहीं है। कुछ स्पष्ट लोगों के अस्पष्टों से कहते हैं
कुछ स्पष्ट लोग अस्पष्टों से कहते हैं कि आप शिक्षित बनिए, स्वच्छ रहिए, तब हम आपको छुएंगे और समानता के साथ आचरण करेंगे। सच्चाई यह है कि जो स्थिति पीड़ित, शोषित और अशिक्षित, महार, चमार, भंगी, खटीक, अछूतों की है, उतनी ही परिस्थिति पढ़े लिखे, धनवान और स्वच्छ रहने वाले अछूतों की भी है, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल सकती, जिन्हें पैसे प्राप्त नहीं होते, जिनके पास अच्छी वेशभूषा व पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें समानता दे कौन देगा और कहाँ से मिलेगी? बौद्ध, ईसाई और मुसलमान धर्मों में जो समानता की शिक्षा दी जाती है, उसका संबंध विद्या, वेशभूषा, वीरता या ब्रह्मांडंबर के साथ नहीं है। मानवता ही श्रेष्ठ है, यह इन धर्मों का आधारभूत तत्व है। हिंदू धर्म में इस पवित्र उपदेश का नितांत अभाव है। जिस धर्म में मानव के उद्धार के लिए मानवता या मनुष्यत्व का कोई मूल्य नहीं है, उस धर्म को का उपयोग क्या है? अहंकारी और ढोंगी लोगों के साथ न रहिए। कुछ लोग उपनिषदों का प्रमाण देकर कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। यही हिंदू धर्म का आधार है। इसलिए वे इस असमान धर्म की प्रशंसा करते हुए फिरते हैं। विज्ञान और धर्म दोनों की अलग-अलग बातें हैं। सब प्राणियों में एक ईश्वर है। यह हिंदू धर्म का सिद्धांत है। इसके अलावा इसका संबंध आचरण के साथ भी होता है। हिंदू धर्म का आचरण के साथ गहरा संबंध नहीं है। फिर भी हिंदू धर्म वाले छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि सर्वव्यापक परमेश्वर पर इनके धर्म का आधार है। इनके लिए उतना ही उत्तर काफी है कि उन जैसे झूठे, अधर्मी और ढोंगी लोग संसार में कोई नहीं होंगे। ईश्वर को सर्वव्यापक मानना और आचरण में पशु से बदतर दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करना, क्या यह सर्वव्यापक ईश्वर का आदेश है? ये ढोंगी हैं, ये स्वार्थी हैं, शोषक हैं। इनके साथ न रहिए। इनकी छाया भी बुरी है। इनके साथ रहने से आपकी मान मर्यादा नष्ट हो गई है। आपका आत्मसम्मान नष्ट हो गया है। बौद्ध, मुसलमान, ईसाई धर्म में श्रेष्ठ, कनिष्ठ, ऊंच नीच इस प्रकार के भेदभाव को बढ़ाने वाली शिक्षा नहीं है। लेकिन हिंदू लोग आपको नीच समझते हैं, इसलिए मुसलमान, ईसाई लोग भी आपको नीच समझते हैं। हिंदू धर्म असमानतापूर्ण व्यवहार के कारण सारे हिंदुस्तान में नीच कहा जाता है। इस कलंक को धोने का एक ही उपाय है, वह है हिंदू धर्म को या हिंदू समाज का परित्याग करना, अर्थात धर्म परिवर्तन करना। स्वतंत्रता कहाँ पर है? हर नागरिक के लिए कानून के अनुसार जितनी स्वतंत्रता व्यवसाय में है, यह हर एक के लिए उतना ही आपके लिए भी है। इस बात को आप में से कुछ लोग कहेंगे, पैदाइशी व्यवसाय के सिवाय कोई और व्यवसाय को करने नहीं देना हिंदू समाज का आधारभूत तत्व है। इसे कायम रखने के लिए वे सभी उपायों को काम में लाते हैं। जन्मजात अपवित्रता के कारण जिन्हें नौकरी में प्रवेश नहीं मिलता, जिन लोगों के नीचे नौकरी करना अपमानजनक समझा जाता है, ऐसे लोगों को व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है कहना केवल भ्रम मात्र है, हंसी है, विडंबना है। कानून ने बहुत से अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज उनका उपयोग करने दे तभी उसे सच्चा अधिकार भोगना कहा जाता है। जिस अधिकार को समाज भोगने नहीं देता और उसमें बाधाएं डालता है, उसे कानून ने दे भी दिया है तो उसका उपयोग कुछ नहीं हो सकता। अस्पष्ट लोगों के लिए कानूनी स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता की ज़्यादा आवश्यकता है। शरीर के लिए जितनी स्वतंत्रता चाहिए, उतनी ही मानसिक स्वतंत्रता भी चाहिए। मानसिक स्वतंत्रता के अभाव में शरीर की स्वतंत्रता बेकार है। बाहरी संसार में खुले मन से अपने शरीर में निहित कर्तव्यों को का पूर्ण लाभ उठा सकें, इसकी इसीलिए मन की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। जिनका मन स्वतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र होने पर भी गुलाम है। मन की स्वतंत्रता जीवन का लक्षण है। मानसिक स्वतंत्रता किनमें पाई जाती है? जो आदमी अपनी बुद्धि को जागरूक रखकर अपने अधिकार और कर्तव्य के महत्व को समझता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं बनता, जो किसी का गुलाम नहीं बनता, जो पराधीन नहीं होता, जो कार्य कारण की पूर्णता वाली बात को ध्यान में रखकर किसी पर विश्वास नहीं करता, अपने अधिकारों पर आक्रमण होने पर उनकी रक्षा करने के लिए सजग रहता है, जो अपनी बुद्धि के अनुसार अपने ध्येय और कार्य को निश्चित करता है। सारांश में कहा जा सकता है कि जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, उसे ही मैं पूर्ण रूप से मनुष्य समझता हूँ।
इस दृष्टिकोण से विचार करने पर आपको ज्ञात होगा कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन आप गुलाम हैं, सेवक हैं। हिंदू धर्म में बुद्धि और विचारों की प्रधानता है ही नहीं, उसमें मान मर्यादा भी नहीं है। हर हिंदू को वेदों की गुलामी करनी ही चाहिए, स्मृति ग्रंथियों पर आचरण करना ही चाहिए। जब तक आप हिंदू धर्म में हैं, तब तक आपको विचार स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि वेद, उपनिषद, ऋषि मुनि, गीता सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है और आपके विरुद्ध भी है। यह निस्संदेह बात है। स्वतंत्रता के लिए धर्म परिवर्तन करें। कोई आपसे कहेगा कि हिंदू धर्म को प्रमाण मानने वाले सभी जाति वालों की मानसिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई है, इसलिए सभी जाति वाले बराबर दुखी हैं। ऐसी बात कोई आपसे कहे तो इस पर विश्वास न कीजिए। इसका कारण स्पष्ट है। भौतिक दासता के दुष्परिणामों को सभी को एक ही रूप में भोगने को नहीं मिलता। हिंदू समाज के आचरण में स्पष्ट लोगों को वेद, स्मृति और ऋषि मुनियों ने सर्वोच्च पद दिए हैं। दूसरों पर शासन करने का अधिकार उन्हें दिया है। इसी को वे धर्म कहते हैं। उसमें आपके लिए शाश्वत रूप से गुलामी का स्थान दिया हुआ है। हिंदू धर्म से बौद्धिक और व्यवहारिक दासता से छुटकारा पाने की जितनी आवश्यकता हमें है, उतनी द्विजों को नहीं है। इसलिए अगर आपको स्वतंत्र रूप से जीवन बिताना है, तो धर्म परिवर्तन करना ही चाहिए। द्विज कहते हैं हिंदू धर्म की 3 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। आगे बढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन से क्या परिवर्तन आएगा? धर्म परिवर्तन में नवीनता क्या है? वास्तव में देखा जाए तो हिंदू और हमारे बीच में सामाजिक संबंध क्या है? जिस प्रकार ईसाई और मुसलमानों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता, उसी प्रकार हमारे साथ भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता। आज भी हमारा और हिंदू समाज अलग अलग है, दोनों का अलग अलग समाज है। इसलिए धर्म परिवर्तन करने से कोई बात नई नहीं होगी। अगर यह सच है, तो धर्म परिवर्तन का लाभ किसको होगा? यह विचारणीय विषय है। नामों के बदलने का अनुभव आप सबको है। आप में से किसी से पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, तब आप अपनी जाति का नाम महार या चमार भंगी ना कहते हुए आप कहते हैं चोको मेला या रविदासिया या वाल्मीकि या हरिजन आदि आदि कहते हैं। लेकिन इससे अस्पष्टता छिपती नहीं है, बल्कि अस्पष्टता सुदृढ़ हो गई है। पूछने वाले इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं कि इन नामों को लेने वाले कौन हैं। नामों के बदलने से अछूतपन दूर नहीं होता। इसे आपने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है। धर्म परिवर्तन का अर्थ भी नाम का बदलना है, लेकिन इन दोनों में महान अंतर है। नाम बदलने से हिंदू धर्म से छुटकारा नहीं मिलता। चोखोमेला, रविदास या वाल्मीकि आदि ने हिंदू धर्म की जाति पाति की भावना को माना था। वे केवल तथाकथित ईश्वर के नाम पर समानता का प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने समाज की नींव को हिंदुओं से अलग डालने का प्रयत्न नहीं किया। कृष्ण या राम इनके देवता हैं। ये देवता भी जाति पाति को मानते थे। यह ऐसा ही है जैसे गंदे पानी में रहकर अच्छे पानी को पीने का प्रयत्न करना। जैसा यह प्रयास निरर्थक है, वैसा ही इन लोगों का प्रयास निरर्थक है। नाम बदलना भी वैसा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बौद्ध, ईसाई और मुसलमान पारसी कहलाना धर्म परिवर्तन है और नाम बदलना नहीं, क्योंकि इन धर्मों का आधार दूसरा है। इनके समाज की रचना दूसरी है, इनकी सभ्यता और संस्कृति दूसरी है। जब तक आप हिंदू धर्म में रहेंगे, तब तक केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। रोग का दूसरा नाम रखने से बीमारी दूर नहीं होती। जहर का नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए तो जहर का प्रभाव कम नहीं होता। जिस प्रकार रोग का प्रभाव औषधोपचार से घटता है, उसी प्रकार हमें भी केवल नाम नहीं बदलना चाहिए, बल्कि हमारे रहने सहने, आचार विचार, बोलने चालने में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। अपने आप को केवल हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा। हिंदू नाम का कोई प्राणी इस भारत में है, इसे कोई भी नहीं पहचानता। हिंदू से तात्पर्य जाति पाति है। जाति, उपजाति, गोत्र गोत्र पूछे बगैर हिंदुत्व का परिचय नहीं मिलता। महार, चमार, भंगी, खटीक, धोबी आदि कहने पर आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपसे रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं करता, नजदीक नहीं आने देता। इस प्रकार दुविधा में रहने की बजाय आप सबको चाहिए कि आप सदा के लिए नाम का परिवर्तन ना करें, बल्कि धर्म परिवर्तन करें। हिंदू शब्द का अर्थ भी यही है। यह देशवाचक शब्द नहीं है, बल्कि जातिवाचक है। इसका अर्थ संस्कृत भाषा के अनुसार है, हिंसया यो दुष्यति
अनन्यानां मनां स यतमानं करोति च जात्य अहंकार वृत्तिना सो हिंदू, अर्थात जाति पाति के अहंकार के कारण दूसरों के मनों को दुखाता है और दूसरों का अपमान करने वाले कर्म को धर्म समझकर आचरण करता है, वह हिंदू है। हिंसा से ही और दुष्टि से दू को मिलाकर हिंदू शब्द बनता है। जो लोग जाति पाति के विरुद्ध हैं, उन्हें अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए। यही कारण है कि मुसलमान, बौद्ध और ईसाई अपने आप को हिंदुस्तानी कहना नहीं चाहते। बौद्ध धर्म जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना पर आधारित होने के कारण वह पृथक सधर्म है। हिंदू धर्म जाति पाति पर आधारित होने के कारण वर्णवाद और पूंजीवाद के प्रचार से मानवता का अपमान करता है। इसके आगे के भाषण को हम अगली कड़ी में प्रस्तुत करेंगे और मुझे आशा है कि बाबा साहेब के भाषणों को आप उसी सहिष्णुता के साथ लेंगे जिस सहिष्णुता के लिए भारतवर्ष पूरे विश्व में फेमस है। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाबा साहेब के विचारों को एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, इनको 50 बार सुनिए, इन पर गहन अध्ययन कीजिए, तब जाके कुछ समझ आएंगे। और अगर हम इनके विचारों को नहीं मानते तो हम मूर्ख हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो खाली एक मिथ्या गर्व के भारत में जो समाज है, खास करके जो हिंदू समाज है, उसमें गर्व करने की कोई भी बात नहीं है। इतना बटा हुआ समाज दुनिया में शायद ही कहीं देखने को किसी देश में मिलेगा। और बाबा साहेब की यही एक मुहिम थी और यही वह चाहते थे कि समाज एक हो और धर्म परिवर्तन का रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता उन्होंने सुझाया है। और आगे हम उनके भाषण को जारी रखेंगे। और जैसे कि ये भाषण बेशक उनका आज जो दलित, शूद्र, SC ST OBC कहे जाते हैं उनके लिए है, परंतु अगर ध्यान देंगे तो ये भाषण समस्त लोगों के लिए है, प्रत्येक जाति वाले के लिए और प्रत्येक धर्म वाले के लिए है। जिन धर्मों में ऐसा भेद है, बाबा साहेब बता रहे हैं कि हिंदू धर्म में उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वे धर्म परिवर्तन का उपाय सुझा रहे हैं। और अगर किसी धर्म में ऐसी बातें आती हैं तो उस धर्म के जो प्रमुख लोग हैं उनको चाहिए कि वे इन बातों पर ध्यान दें कि इन समस्याओं को उन धर्मों में ना आने दें। तो हम अगली कड़ी प्रस्तुत करेंगे और इसी के साथ मैं कड़ी खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा दिए गए भाषणों का चौथा अंक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाबा साहेब के भाषणों का संकलन संपादक ऐसे शास्त्री जी द्वारा किया गया है और इसके प्रकाशक है RN शास्त्री जी। तो आज हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सुधारक ढोंगी है। धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कहा जाता है कि हिंदुओं में बहुत से लोग हिंदू धर्म का सुधार करने में व्यस्त हैं। यह संभव है कि उनके प्रयत्नों से अस्पृश्यता नष्ट हो जाएगी, इसलिए धर्म परिवर्तन करना ठीक नहीं है। हिंदुओं में जो अपने को सुधारक कहते हैं उनसे मुझे बड़ी चिढ़ है। ये लोग ढोंगी हैं, ये अपनी जाति पाति को छोड़ना नहीं चाहते। इन लोगों का प्रयत्न केवल हिंदू धर्म में शिशु हत्या को रोकना, विधवा विवाह कराना, बाल विवाह को रोकना और स्त्री को कानूनी अधिकार दिलाना ही है। जाति पाति को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। अमेरिका में निग्रो लोगों को गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने सुधारवादी बनकर खूब काम किया है, महान संघर्ष किए हैं, बहुत से युद्ध भी किए हैं। हिंदुस्तान में अपने आप को सुधारक कहने वाले हिंदू नेता वैसा संघर्ष और बलिदान करने के लिए तैयार हैं क्या? क्या किसी ने आज तक इस जाति पाति को मिटाने के लिए सर्वस्व त्यागा है?
उसका उत्तर आपको न में मिलेगा। इस समय हिंदुओं में सबसे सुधारक कहे जाते हैं महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। ये हिंदू जाति पाति के अनुसार बनिया है, तीसरे दर्जे के हिंदू है। बामन का दर्जा पहला है। बामनों के वंशजों ने अपने महत्व को ऊंचा रखने के लिए वेद पुराण स्मृति ग्रंथियों को लिखा। दूसरा दर्जा है क्षत्रिय का। आज इस जाति का नामो निशान नहीं है। रामायण के कथनानुसार परशुराम ने इस जाति का नाश 21 बार किया था। इसके अलावा राम ने बामनों की गुलामी को स्वीकार किया था, इसलिए इस जाति का नामो निशान मिट गया है। तीसरा दर्जा है बनिया का। इसमें पैदा हुए हैं श्री मोहनदास करमचंद गांधी। ये तीसरे दर्जे के हिंदू हैं। भगवत गीता ने कहा है कि ये पाप योनि में पैदा होने वाले जीवों से भी पतित समाज के हैं। जो स्वयं पतित है वे पतितों का उद्धार क्या करेंगे। शूद्रों और बनियों में आज बड़ी होड़ लगी है कि बामन धर्म को सुधारा जाए, बामन धर्म को सुधारा जाए। गांधी जी सुधारवादी है, केवल हिंदू जाति पाति में सुधार चाहते हैं। यह कैसे संभव है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है। क्या ये अछूतों पर अत्याचार करने वाले हिंदुओं के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करेंगे। 1932 में सांप्रदायिक बंटवारे के विरुद्ध जो आमरण उपवास रखा था वह अछूतों के अधिकारों को छीनकर हिंदू यानी जाति पाति की रक्षा के लिए किया था। इसके बाद सारे भारत में गांधी जी ने जो पद यात्रा की वह केवल हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए की थी। मंदिरों के पट खोलने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्या गांधी जी ने अपने इस यात्रा से इस बात को सिद्ध नहीं किया है कि वे हिंदू धर्म के आधारभूत सिद्धांत यानी जाति पाति को नहीं बदलना चाहते। इनके पूर्वज भी बामन धर्म के शिकार रहे हैं, तो ये स्वयं किस प्रकार बामनवाद को बदल सकते हैं। सच्चाई यह है कि असली अपराधी अगर कोई है तो वह स्पर्श यानी दूसरे और तीसरे दर्जे के हिंदू हैं। बामनों के कानों को कौन पकड़ेगा। अगर कोई कहता है कि यह संभव है तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। वह ऐसा करने का अधिकार नहीं रखता। उसका कर्तव्य केवल बामनवाद के नियमों परनियमों को मानकर आचरण करना है। जो सुधारक यह कहते हैं कि हिंदू धर्म में रहकर अपना संघर्ष जारी रखेंगे तो आप और हम दोनों मिलकर सफलता पाएंगे। ऐसा कहने वाले सुधारकों से मेरा कहना है कि हिंदू धर्म का सुधार करना हमारा काम नहीं है, स्वतंत्रता की प्राप्ति करना हमारा ध्येय है। हिंदू धर्म को सुधारने की जिम्मेवारी को हम अपने कंधों पर क्यों लें। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का मुख्य ध्येय अछूतों को सामाजिक स्वतंत्रता को दिलाना है। इस स्वतंत्रता को धर्म परिवर्तन के अलावा प्राप्त नहीं कर सकते। समता की स्थापना करना इस आंदोलन का प्रधान कारण है। केवल छुआछूत को नष्ट ही नहीं करना है बल्कि इसके साथ रोटी बेटी के व्यवहार को आचरण में लाना है। जाति पाति का सर्वनाश होना चाहिए और बामनी धर्म को आमूल नष्ट करना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब इसे हम सदा के लिए छोड़ दें। इस दृष्टि से धर्म परिवर्तन करके अपना उद्धार करना आसान है। हिंदू समाज ईसाई और मुसलमानों के साथ समानता का आचरण करता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन के बाद आसानी से समानता मिलती है। हिंदू धर्म में रहेंगे तो आपको सदा ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, सदा आंदोलन करना पड़ेगा, एक दूसरे के शत्रु बनकर रहना पड़ेगा। हिंदू धर्म को त्यागने के बाद रोटी बेटी के व्यवहार और मंदिर प्रवेश का झगड़ा नहीं रहेगा। झगड़े की जड़ ही कट जाएगी। मुसलमान और ईसाइयों के साथ जो समता का आचरण आज हिंदू करता है वही आपके साथ करेगा। हिंदू समाज में आपके लिए किसी प्रकार सामाजिक अधिकार का प्रश्न न होने के कारण आपके साथ बराबरी का आचरण करेंगे। धर्म परिवर्तन से हिंदू और अस्पृश्यों में समानता का व्यवहार होगा और पारस्परिक संबंध मधुर बनेंगे। इसलिए समता और सुख देने वाले मार्ग को अस्पृश्य क्यों न अपनाएं। आर्थिक उन्नति असंभव है। केवल धर्म परिवर्तन से क्या आर्थिक लाभ होगा।
कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आप अपनी आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति को सुधारें। ऐसा उपदेश देने वाले आपको दिशा भूल कराने वाले हैं। प्रश्न यह है कि आज की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को कौन सुधारेगा? हम देखते हैं कि हर एक हिंदू अपनी जाति के लोगों की आर्थिक अवस्था को सुधारने में प्रयत्न करता है। ऐसे लोगों को आपको उपदेश देने का क्या अधिकार है? हिंदुस्तान में रहने वाले सिख, मुसलमान और ईसाई पहले हिंदू ही थे। उनमें से बहुत से शूद्र और अस्पृश्य ही थे। क्या उनकी उन्नति धर्म परिवर्तन से नहीं हुई है? केवल धर्म परिवर्तन से क्या लाभ होगा? ऐसा पूछने वालों को मेरा उत्तर है कि आपको केवल स्वराज्य मिलेगा तो क्या लाभ होगा? प्रथमतः आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति करनी चाहिए, तब स्वराज्य की मांग कीजिए। जितनी आवश्यकता हिंदुस्तान को स्वराज्य की है, उतनी आवश्यकता अस्पृश्यों को धर्म परिवर्तन की है। धर्म परिवर्तन और स्वराज्य, इन दोनों का अंतिम ध्येय एक ही है, वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मनुष्य मात्र के जीवन का आवश्यकीय ध्येय है। यह स्वतंत्रता अस्पृश्यों को धर्म परिवर्तन से ही मिलेगी और किसी प्रकार से नहीं मिलेगी। ऐसे लाभ वाले महान कार्य को निरर्थक कौन कहेगा? पहले आर्थिक उन्नति होनी चाहिए या धर्म परिवर्तन पहला होना चाहिए, या राजनीतिक उन्नति पहली होनी चाहिए, या पहली सामाजिक उन्नति होनी चाहिए? ऐसा वाद विवाद करना बेकार है, शुष्क है, निरर्थक है। समाज की उन्नति के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता रहती है। उनमें से पहले किसको किया जाए और बाद में किसको किया जाए, इसके अनुक्रम को एक प्रकार से सदा रखा नहीं जा सकता। अगर ऐसा अनुक्रम रखना है तो मैं कहूँगा कि पहले धर्म परिवर्तन होना चाहिए। जब तक आप पर अस्पृश्यता का कलंक है, तब तक आर्थिक उन्नति कैसे कर सकते हैं? अगर आप में से कोई दुकान खोलता है या नौकरी के लिए अर्जी भेजता है या खेती को खरीद कर हल जोतने का प्रयत्न करता है, तो चूंकि आप अस्पृश्य हैं, इसलिए आपकी दुकान से कोई माल नहीं खरीदेगा, आपको कोई नौकरी नहीं देगा और आपको ज़मीन खरीदने की इच्छा होने पर कोई ज़मीन आपको बेचेगा नहीं। आज आप में बहुत से शिक्षित लोग बेकार हैं। अस्पृश्यता बेकारी का प्रधान कारण है। अस्पृश्यता के कारण ही आपको 1894 में मिलिट्री से निकाला गया। पुलिस में आपके लिए स्थान नहीं है। चपरासी की नौकरी भी आपको नहीं मिलती। अछूतपन एक प्रकार का शाप है, उसी ने आपको नष्ट कर दिया है। आपके सद्गुणों को ही होली कर दी गई है। अगर आपको गुण और शिक्षा चाहिए, आपके लिए आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुले रहने चाहिए, ऐसी आपकी इच्छा है, तो पहले आपको अस्पृश्यता नष्ट करनी चाहिए। इसके लिए आपको धर्म परिवर्तन करना चाहिए। धर्म परिवर्तन के संबंध में सहानुभूति रखने वालों के मनों में कुछ शंकाएं हैं। उदाहरण के लिए, धर्म परिवर्तन से महारपन, चमारपन और भंगीपन के नष्ट होने की शंका है। महारपन, चमारपन, भंगीपन और खटीकपन आदि नष्ट हो जाए, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। महारों, चमारों, भंगी, खटीकों, धोबियों आदियों को अगर किसी ने अधोगति पहुंचाया है, तो वह महारपन, चमारपन, भंगीपन, खटीकपन और धोबीपन ही है। जिस दिन आप महारपन आदि से छुटकारा पाएंगे, उसी दिन से आपके उद्धार का प्रशस्त मार्ग खुलेगा। इस धर्म परिवर्तन से महारवतन पर कानूनी दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पहुंचा। 1850 के कानून के अनुसार कोई भी मनुष्य धर्म परिवर्तन के कारण उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार या किसी प्रकार के अधिकार को नहीं गंवाता। अहमदनगर जिले में बहुत से लोग ईसाई बन गए हैं, लेकिन उनके महारवतन का अधिकार अभी तक अक्षुण्ण है, कायम है। इसके आगे हम अगली कड़ी में आपको पढ़ के सुनाएंगे। और 1850 के कानून के अलावा ऐसे बहुत से कानून भारत में बने हैं, जिसके तहत अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपकी वंशजों की जो आपकी प्रॉपर्टी है, वह नहीं जाती है, वह आपको पूरी मिलती है। तो कई लोगों को यह संशय रहता है कि अगर हम धर्म परिवर्तन करेंगे तो कहीं हमें हमारी पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं, लेकिन आपको वह पूरी रूप से मिलेगी, पूरे रूप से मिलेगी। और ऐसे बहुत से कानून हैं जिनके तहत
आपको पैतृक संपत्ति लेने से कोई रोक नहीं सकता। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि बाबा साहेब के विचार बहुत ही दूर के विचार हैं, समाज को जोड़ने वाले विचार हैं। हिंदू धर्म से समाज टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदू धर्म के जो प्रमुख हैं और समस्त विश्व ही जानता है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि बाबा साहेब के विचारों को मन मस्तिष्क में दोहराएं, उनका आंकलन करें, और आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो वह कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि हमें वाकई में धर्म परिवर्तन की ज़रूरत है। अस्पृश्यों का है संदर्भ है आज के समय में। SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति जनजाति या बैकवर्ड कास्ट, OBCs जिन्हें शूद्र कहा जाता था, ये सब अस्पृश्यों की कैटेगरी में ही आते थे पहले, पर कानून बनने के बाद अस्पृश्यता ख़त्म हो गई है, लेकिन कागज़ों पर ज़्यादा और विचारों में और आचार में कम ख़त्म नहीं हुई है। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों का आज मैं 5वां अंक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इस 5वें अंक के साथ जो भाषण बाबा साहेब का हमने पिछले 4 अंकों के अंदर सुना है, जाना है, उसका अंत होगा। और 6ठे अंक से मैं बाबा साहेब का नया भाषण शुरू करूँगा। भाषण को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ 2 बात कहना चाहता हूँ। वह यह कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाज पर जितना उनके द्वारा समाज को जितना दिया गया है, जितना आभार है समाज पर, उसका जरा सा भी आज तक समाज ने वापस नहीं दिया है। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार मात्र इतने नहीं हैं कि हमारे तन पे अच्छे कपड़े आ जाए, हमें अच्छे घर मकान गाड़ी मोटर या नौकर चाकर मिल जाए, बल्कि समाज एक हो और समाज अच्छाई की सोचे, समाज बुराई की ना सोचे, और जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए, वह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए। यही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मुहिम थी, जो आज भी देश में चल रही है, उनके संविधान, उनके विचारों द्वारा। तो अपनी इस बात के आगे मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भाषण का शेष भाग 5वें अंक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, और इसके बाद हम 6ठे भाग में उनका एक और भाषण शुरू करेंगे, जो कि 24 सितंबर 1944 के दिन दिया गया था। भाषण शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि उनके भाषणों के ये संकलन शंकरानंद शास्त्री जी, जो कि बाबा साहेब के बहुत करीबी थे, उनकी है पुस्तिका, इससे लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब के भाषणों का संकलन किया है। तो मैं आगे शुरू करता हूँ। इनका नाम, इस पुस्तिका के संपादक हैं S.A. शास्त्री और प्रकाशक R.N. शास्त्री। अब तक के 5 अंकों में बाबा साहेब ने बताया कि आज दलित आदि कहे जाने वाले लोग, बल्कि उसमें हम शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी वर्ग को भी शामिल करें, और उस समय के शूद्र, बैकवर्ड्स, तो कुल मिलाकर SC ST OBC, कहीं ना कहीं ये भाषण उन तीनों को जाता है, इन तीनों वर्गों को जाता है। और उन्होंने इस वर्ग से धर्म परिवर्तन करने की गुहार लगाई है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में आपको वह सम्मान नहीं मिला जो कि
हिंदू धर्म की 3 जातियां या कहेंगे 3 वर्णों को मिला है, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय। तो उनका हम भाषण आगे का शुरू करते हैं। आर्थिक उन्नति असंभव है। केवल धर्म परिवर्तन से क्या आर्थिक लाभ होगा? कुछ हिंदू लोग उपदेश देते हैं कि आप अपनी आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति को सुधारें। ऐसा उपदेश देने वाले आपको दिशा भूल करने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हम पहले पढ़ चुके थे, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकार नष्ट नहीं होंगे। क्या धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकार नष्ट होंगे? अछूत वर्गों को मिले हुए राजकीय अधिकारों का बड़ा महत्व है। इनको प्राप्त करने के लिए मैंने कितना बड़ा संघर्ष किया है, यह किससे छिपा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन राजकीय अधिकारों पर ही आपको निर्भर नहीं रहना है। ये अधिकार जब तक सूरज चंद्रमा है तब तक भोगने के लिए नहीं मिले हैं। जिस दिन इन अधिकारों को आपसे ले लिया जाएगा, उस दिन से आपको दूसरे समाज के सामर्थ्य के ऊपर जीवित रहना पड़ेगा। इस सामर्थ्य को आपको धर्म परिवर्तन ही दिला सकेगा। क्षीण हितों की ओर देखकर शाश्वत और सतत मिलने वाले हित का विचार न करना बड़े दुख की बात होगी। शाश्वत सुख के लिए धर्म परिवर्तन ही एक उपाय है। इसके लिए राजकीय अधिकारों का बलिदान करना पड़े तो इच्छा से करना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने से राजनीतिक अधिकार नष्ट नहीं हो सकते। जिस धर्म में आप जाएंगे, उसी धर्म के साथ ये अधिकार भी आपके साथ जाएंगे। राजकीय अधिकारों का आधार जनसंख्या है। धर्म परिवर्तन से जनसंख्या के आधार पर मुसलमान, ईसाई या सिख लोगों के बराबर आपको अल्पसंख्यक बनने पर अधिकार मिलेंगे। क्या हिंदू धर्म में रहने पर आपके अधिकार रहेंगे? फर्ज कर लें कल अस्पष्टता को कानून के द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो क्या आपको केवल गरीब दीनहीन होने के कारण आपको राजकीय अधिकार मिलेंगे? मुसलमान और ईसाइयों का धर्म अलग है, उनका समाज निराला है, इसलिए इनके अधिकारों को कोई नहीं ले सकता। जब तक आप हिंदू धर्म में हैं, तब तक आपको ये अधिकार नहीं मिल सकते। इसलिए धर्म परिवर्तन राजकीय अधिकारों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राजकीय अधिकारों को बढ़ाने वाला है। यही सच्चा पथ है। सांसारिक उन्नति के लिए धर्म परिवर्तन चाहिए। मैंने निश्चय किया है कि मैं धर्म परिवर्तन अवश्य करूंगा। सांसारिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। आध्यात्मिक भावना के अलावा कोई मेरा ध्येय नहीं है। हिंदू धर्म के सिद्धांत मुझे अच्छे नहीं लगते। ये बुद्धि पर आधारित नहीं है, मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध हैं। आपके लिए आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों दृष्टिकोण से धर्म परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ लोग सांसारिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन करने की कल्पना का उपहास करते हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होगा, इसे कौन जानता है। वर्तमान जीवन में जो सम्मान पूर्वक जीवन नहीं बिता सकता, उसका जीवन निरर्थक है। आत्मा की बातें करने वाले ढोंगी हैं, धूर्त हैं। हिंदू धर्म में रहने के कारण इनका सर्वस्व नाश हो चुका हो। हिंदू धर्म में रहने के कारण जिनका सर्वस्व नाश हो चुका हो, जो अन्न और वस्त्र के लिए मोहताज बन गए हों, जिनकी मानवता नष्ट हो चुकी है, ऐसे लोग सांसारिक लाभ के लिए विचार ना करें तो क्या वे आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखते रहेंगे या अगले जन्म में सुखी होने का स्वप्न देखेंगे? पैदाइशी अमीरपन और मुफ्तखोरीपन को सिखाने वाले वेदांत का गरीबों के लिए क्या लाभ है? वेदांत का प्रचार मानवता का उपहास मात्र है। इससे बचने का एकमात्र उपाय धर्म परिवर्तन है, सद्धर्म पर आचरण करना है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता, बल्कि मनुष्य के लिए धर्म होता है। मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता, बल्कि मनुष्य के लिए धर्म होता है। मानवता की प्राप्ति करना
है तो धर्म परिवर्तन कीजिए। समानता और सम्मान चाहिए तो धर्म परिवर्तन कीजिए। स्वतंत्रता से जीवनोपार्जन करके अपने आप को और अपनी संतान को सुखी बनाना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए। सांसारिक सुख भोगना है तो धर्म परिवर्तन कीजिए। जो धर्म आपको मानवता की कीमत नहीं देता उस धर्म में क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको मंदिरों में जाने नहीं देता उससे क्यों चिपके हुए हैं? जो आपको पानी पीने नहीं देता उस अधर्म में क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको शिक्षा दीक्षा से वंचित रखता है उसमें क्यों रहते हैं? जो आपको नौकरी दिलाने में बाधा उपस्थित करता है उस धर्म को त्यागिए। जो धर्म आप पर हर पग पर अपमान करता है उसमें क्यों रहते हैं? जिस धर्म में मानवता के आचरण करने पर रोक लगी हो वह धर्म नहीं है, वह केवल सिरफिरे वालों का अलंकार मात्र है। जिस धर्म में मनुष्यता का प्रचार अधर्म है वह धर्म न होकर अधर्म है। जिस धर्म में अपवित्र पशु के स्पर्श को पवित्र माना जाता है लेकिन मनुष्य के स्पर्श को अपवित्र माना जाता है वह धर्म न होकर केवल बकवास है। जो धर्म एक वर्ग को शिक्षा सीखने के लिए मनाही करता है, धन संचय करने की मनाही करता है, सशस्त्र धारण करने की मनाही करता है, ऐसा धर्म न होकर मनुष्य के जीवन में एक विडंबना है। जो धर्म अशिक्षितों को अशिक्षित रहने के लिए कहता है, निर्धनों को निर्धन रहने के लिए कहता है, ऐसा उपदेश देने वाला धर्म नहीं है बल्कि दंड है। मेरा ऐसा मत है कि जब तक धर्म परिवर्तन की घोषणा की सार्थकता को न समझे तब तक कोई भी धर्म परिवर्तन न करे। मैंने इतने विस्तार से इस विषय पर इसलिए अपने विचारों को प्रकट किया है कि किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह ना रहे और किसी का मन डवाडोल ना हो। मेरे विचारों का प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा इस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे लोगों की भलाई और बुराई किस कार्य में है, इसे किसी की समालोचना या निंदा की परवाह ना करते हुए अपनी बात को कहता है, उसे ही मैं नेता कहता हूँ। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब इस पर निर्णय लेने की जिम्मेवारी आप पर है। आज का प्रसंग निर्णय का है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। आज आप स्वतंत्र होने की भावना रखेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वतंत्र होगी। आज आपने पराधीन रहने का निर्णय किया तो आगे आने वाली पीढ़ी भी पराधीन रहेगी। इस शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने से के पूर्व भिक्षु संघ को जो उपदेश दिया था उसका वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में दिया गया है। उसी की याद अब मुझे आ रही है। महापरिनिर्वाण से पूर्व भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, आप सूरज की भांति स्वयं प्रकाशमान बनिए, पृथ्वी की भांति प्रकाशवान बनिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, किसी दूसरे पर निर्भर न रहिए। सत्य पथ पर चलिए, सत्य पर आश्रित रहिए, दूसरे किसी की शरण में ना जाइए। अत दीपो भवा। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया भाषण, यह वाला भाषण यहीं खत्म होता है। हम आगे उनके भाषणों को जारी रखेंगे और इन पर एक विवेचना करेंगे। और अंत में मैं दो बात ये कहना चाहूँगा कि धर्म और राजनीति एक ही है। जब तक कि हम धर्म परिवर्तन ना करेंगे और राजनीतिक रूप से सक्रिय ना होंगे तब तक हमें इस देश में वह सम्मान और वह अधिकार नहीं प्राप्त हो सकते जो कि हिंदू धर्म के सुवर्णों या कहिए ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय को मिले हुए हैं, और ख़ास करके ब्राह्मण और बनिया को। क्या फ़र्क है कि हमारे लोग जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वे आज भी दिल्ली में अधिकांशतर झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हुए हैं। उनके बच्चे घटिया सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों आज भी वे मजदूर ही हैं ज़्यादातर। आज तक भी देश के बड़े व्यापार धंधों में
राजनीति में अगर बाबा साहब के द्वारा दिया गया रिजर्वेशन हटा दें तो हमारी कितनी सीटें आती हैं। अगर मान लीजिए एक पार्टी लोकसभा में रिजर्व सीटों में से 50% सीटें, 50% सीटें अगर लेकर आती है, तो क्या अनरिजर्व सीटों पे वह 50% जो शेड्यूल ट्राइब है उनको क्या खड़ा करती है? ऐसा नहीं होता। वे लोग बहुत सजग हैं। वे लोग कहने का मेरा यह अर्थ नहीं है कि मैं देश के अंदर दो समुदायों में कोई बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, बटा हुआ तो है, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि वे लोग जो कि राष्ट्र के हित में ना सोचकर सिर्फ अपने स्वार्थ के हित में सोचते हैं। बहुत से लोग जो जात पात को नहीं मानते वह राष्ट्र हित की बात सोचते हैं, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और हिंदुओं में भी बहुत से लोग ऐसे हैं। तो ये जो मेरा इशारा है ये उनकी तरफ नहीं है जो कि ऐसा नहीं सोचते, बल्कि वे लोग जो कि अपने आप को जात पात या वर्ण व्यवस्था के अंदर अभी भी रखते हैं और आगे रखते हुए चल रहे हैं, उनकी तरफ है कि वे ऐसा ना करें, देश को ना बांटे, राष्ट्र को ना बांटे। और उनसे भी यही गुजारिश है कि वे भी धर्म परिवर्तन करें, बाबा साहब के दिए हुए विचारों को अपनाएं, भारत देश को फिर से एक महान बौद्ध राष्ट्र बनाएं और अशोका, धर्म अशोक, उनके द्वारा जो राज्य था जो कि फेमस बना पूरी दुनिया में, प्रशंसित हुए सम्राट अशोक, वैसे राज्य की एक पुनर्स्थापना कीजिए, भेदभाव को छोड़ के राष्ट्र निर्माण कीजिए। आज हमारा राष्ट्र बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। हमें आज हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, खेलों में हम पिछड़े हुए हैं, बौद्धिक स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं, कला के स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं, हर स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं, और दूसरी नंबर की आबादी है। तो हमें अपने सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं ये भाषण यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों का नया भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उनके द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला में यह छठी श्रृंखला है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि उनके भाषण शंकरन शास्त्री जी जो उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, उनके द्वारा संकलित एवं प्रकाशित पुस्तिका सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करे से लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन किया है। और मुझे उम्मीद है कि इन भाषणों को भी आप उसी सहिष्णुता के साथ सुनेंगे जिस सहिष्णुता के साथ आपने उनके पिछले भाषणों को सुना है। और प्रत्येक भारतवासी किसी भी धर्म जाति विशेष से हो, वह बाबा साहेब के भाषणों को एक बार सुन के, दो बार सुन के कोई अनुमान ना लगाए, बल्कि 100 बार सुनिए, और ज़रूरत पड़े तो 500 बार, 1000 बार भी सुनिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज उनका नया भाषण शुरू करता हूँ। पुस्तिका में इसको अध्याय द्वितीय दिया गया है, भगवद गीता और वेद शास्त्र। शोषित मानवों के मार्गदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने नेशनल सोसाइटी मद्रास के तत्वाधान में प्रभात सिनेमा मद्रास में 24 सितंबर 1944 के दिन हिंदू यानी ब्राह्मणवाद के आधारभूत ग्रंथ वेद, भगवद गीता और मनुस्मृति पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस सभा के प्रधान थे श्री S. रामनाथ। बाबा साहेब के इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भाषण को सर्वसाधारण जनता के ज्ञानवर्धन के लिए नीचे दिया जा रहा है। राजनीति में व्यस्त मेरा जीवन सदा राजनीति में व्यस्त रहने के कारण मैंने धर्मशास्त्र, इतिहास और दर्शनों पर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता हूँ। मैं इसे एक बार दोबारा बोलता हूँ। मेरा जीवन सदा राजनीति में व्यस्त रहने के कारण मैंने धर्मशास्त्र, इतिहास
और दर्शनों पर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ लोगों का सोचना विचारना गलत है। मैंने राजनीति में संघर्षमय जीवन के साथ विभिन्न धर्म ग्रंथों का 15 वर्षों से अध्ययन किया है, इसलिए मैं धार्मिक ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों पर अपने विचारों को अधिकार के साथ प्रकट कर सकता हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं हिंदू धर्म के शास्त्रों और दर्शनों पर अपने विचारों को प्रकट करूँ। प्राचीन भारत में क्रांति। भारतीय इतिहास के संबंध में इतिहासकारों ने काफ़ी गलत प्रचार किया है और जो कुछ लिखा गया है वह भी हमें गलत रूप में अध्ययन करने के लिए मिलता है। बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक वातावरण नहीं था। इस काल में लोगों ने केवल दर्शन, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में ही पढ़ा या लिखा गया है। ऐसे कहने वाले या लिखने वाले लोग इतिहास के तथ्यों से बिल्कुल अलग रहे हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन या यहाँ के समाज का जीवन लोहे के चौखट में ऐसा बंद था कि लोगों का जीवन या उनका समाज उसी दायरे में घूमता फिरता रहा है। इसलिए उन्होंने उसी का वर्णन करने मात्र को अपना परम कर्तव्य समझा। इन इतिहासकारों के कथन के पढ़ने के बाद मेरा अलग मत बन गया है। गंभीर अध्ययन के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि संसार के किसी भी भाग में भारत की भांति राजनीतिक उथल पुथल नहीं हुए हैं। भूभाग का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पर भारत जैसी महान क्रांति हुई हो। नहीं है, मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ। भूभाग का कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर भारत जैसी महान क्रांति हुई हो। जो क्रांति यहाँ पर हुई है वह इतिहासबद्ध है। बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद का संघर्ष। भारतीय इतिहास के लेखकों ने इतिहास के आधारभूत घटनाओं की ओर आज तक ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने जानबूझकर इन ऐतिहासिक घटनाओं को छिपाने का असाधु प्रयत्न किया है या जानबूझकर इस ओर ध्यान देने का प्रयत्न नहीं किया है। वे ऐतिहासिक घटनाएं हैं। बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद का पारस्परिक संघर्ष। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि यह केवल साधारण सी घटना वादों की विभिन्नता के संबंध में थी, लेकिन मेरा कहना है कि यह महान संघर्ष वादों की विभिन्न विचारों का न था, बल्कि सत्य क्या है इसे जानने के लिए यह पारस्परिक महान संघर्ष हुआ था। वेद शास्त्रों की निरर्थकता। भगवान बुद्ध ने सत्य की व्याख्या सुलभ शब्दों में की है। उन्होंने उसी को सत्य माना जिसे इंद्रियां पहचान सके। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के कथन को प्रमाणिक न माना जाए। उसके विरुद्ध ब्राह्मणों का कथन है कि जो कुछ वेद कहते हैं वह सत्य है। बौद्ध क्रांतिकारी थे। जबकि ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी थे। आज हम सभी प्रतिक्रियावादियों के शासन में हैं। वेदों के पढ़ने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये विदूषक के कथन के सिवा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य की बात है कि ऐसे कथनों को चतुर ब्राह्मण लोग प्रमाण ग्रंथ मानने के लिए जोर देते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? अर्थवेद के अध्ययन से पता लगा है कि इस पुस्तक को लिखने का ध्येय केवल जादू टोने का वर्णन करने का था। यह इसलिए ऐसा किया गया कि सर्वसाधारण को जादू टोने के नाम पर पथ भ्रष्ट किया जा सके। ब्राह्मणवादियों यानी जाति पाति को मानने वालों का यह एक दूसरे प्रकार का अस्त्र था। ऋग्वेद में ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनके पढ़ने से पता लगता है कि ब्राह्मणवादी अपने विरोधियों से कितने त्रस्त और भयभीत थे। इंद्र, वरुण और अग्नि नामक देवताओं से शत्रुओं से बचने के लिए प्रार्थनाएं की गई है। यजुर्वेद में यज्ञ हवनादियों में
उच्चारण करने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन वेदों में अश्वमेध और अजमेघ के स्वर पर यजमानियों के साथ मैथुन घोड़े से कराना चाहिए या नहीं, इसका वर्णन किया गया है। सामवेद का अध्ययन भी हमें कुछ नहीं बताता। गाने के नाम पर जो कुछ लिखा गया है उससे पता लगता है कि उसमें समानता का कोई वर्णन नहीं है। इन पुस्तकों को अपौरुषीय माना जाता है। अपौरुषीय का अर्थ है कि इन वेदों को पुरुष ने नहीं बनाया बल्कि ब्राह्मणों के देवता ने बनाया है। इनमें जिन ऋषियों का नाम लिया जाता है, इससे पता लगता है कि इन्हीं लोगों ने इन रचनाओं को बनाया। इन्हें बनाने वाले सैकड़ों थे, अविकसित और असंस्कृत लोग थे। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने इन वेदों को प्रमाणिक नहीं माना और उन्होंने अपने सद्धर्म में कहीं पर इनको स्थान नहीं दिया। इससे ब्राह्मणवादी क्रोधित हो गए। जब जब भी उन्हें अवसर मिला तब तब बौद्ध धर्म पर किसी प्रकार से आक्रमण किया। एक बार अंतिम पंक्ति दोबारा देखिए। इससे ब्राह्मणवादी क्रोधित हो गए। जब जब भी उन्हें अवसर मिला तब तब बौद्ध धर्म पर सभी प्रचार से आक्रमण किया। मुसलमानों का आक्रमण और बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष। अगर मुसलमानों का आक्रमण इस देश पर न होता तो बौद्ध और ब्राह्मणवाद का संघर्ष अब तक जारी रहता। यह इतिहास प्रसिद्ध और सर्वविदित बात है कि भगवान बुद्ध ही सर्वप्रथम समता, भ्रातृत्व, न्याय और स्वतंत्रता का पवित्र संदेश देने वाले थे। आज उनका यह पवित्र संदेश लुप्त प्रायः हो गया है। वैसे इस महान सद्धर्म की जड़ें हरी भरी हैं। इस पर पानी सींचने का कार्य करना है। इस कार्य को मैं शीघ्र ही संपन्न करने वाला हूँ। बौद्ध ब्राह्मणवाद के संघर्ष से यह स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध क्रांतिकारक थे। इसी क्रांति के विरुद्ध ब्राह्मणवादियों ने प्रतिक्रियावादी क्रांति की थी। इस क्रांति में ब्राह्मणवादियों ने सभी प्रकार के षड्यंत्रों को रचा। बौद्ध धर्म के पवित्र तत्वों को अपने में इस रूप में मिलाने का प्रयत्न किया कि इस सद्धर्म को पृथकत्व नष्ट हो जाए। दूसरा तरीका उन्होंने ऐसा अपनाया कि ब्राह्मणवाद के आधार पर राज्य शक्ति को हथियाकर बौद्धों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। पुष्यमित्र ने जो अत्याचार बौद्ध धर्म वालों पर किया है उसके पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस ब्राह्मण राजा ने बौद्धों के सिर को काट कर लाने के लिए 100 दिनारों का इनाम रखा था। इसके अलावा प्रच्छन्न बौद्ध बनकर ब्राह्मणों ने इस धर्म को आमूल नष्ट करने का भी प्रयत्न किया है। देश का बड़ा अनर्थ भगवत गीता ने किया। आज के स्वतंत्र भारत में हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणवादी भगवत गीता के प्रचार करने में बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। इसके प्रचार में सारा ब्राह्मण बनिया समाज लगा हुआ है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पुस्तक में मुझे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मिली। इस पुस्तक ने इस महान देश का बड़ा अनर्थ किया है। इस पुस्तक का आधारभूत तत्व इतने निरर्थक और अर्थहीन हैं कि न वे बुद्धिगम्य हैं और न ही बुद्धित को पटने वाले हैं। इनका सिद्धांत बहुजन हित विरोधी है। बहुजन को अंधेरे में रखकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का आदेश इस ग्रंथ में है। भगवत गीता के 3 अध्याय और 23वें श्लोक में स्पष्ट रूप में कृष्ण ने कहा है कि सर्वसाधारण जनता को वर्णाश्रम धर्म पर चलाने के लिए बाध्य करो और उनकी अज्ञानता के लाभ को विद्वान यानी ब्राह्मणवादियों को उठाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने राजनीति में, समाज में और धर्म में जिस महान क्रांति के आधार पर आमूलचूल परिवर्तन किया था उसे कालांतर में नष्ट किया गया। इसका कारण यह था कि ब्राह्मणों ने राजनीति और धर्म को इकट्ठा करके प्रचार किया
इस प्रचार का परिणाम यह निकला कि यह केवल सामाजिक प्रथा नहीं रही बल्कि राजनीतिक स्तर पर इसकी रक्षा की गई। इसी जघन्य कार्य को करने के लिए मनुस्मृति, गीता और दूसरे ग्रंथों को लिखा गया है। स्वतंत्र विवेक पर बंधन। सामाजिक और राजनैतिक का आधार मानव के विवेक को माना जाता है। हर देश में राजनैतिक की एक कसौटी होती है। इस देश में ऐसी कोई कसौटी नहीं है। गांधी जी की ओर देखिए, इन पर किसी प्रकार की कसौटी लागू नहीं होती। जो कुछ वे कहते हैं उसी को सत्य कहकर प्रचार किया जाता है। 2 वर्ष पूर्व गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान की स्थापना पाप है। इसको सभी ब्राह्मणवादी कांग्रेसियों ने सच माना। आज गांधी जी कहते हैं कि पाकिस्तान पाप नहीं है। वे इतना ही नहीं कहते बल्कि उनका कहना है कि जो कुछ मुसलमान मांगते हैं उसे फ़ौरन दे दो। आज कांग्रेस वाले उसी की रट लगा रहे हैं। इस देश के सामाजिक, राजनीतिक और विवेकशील जीवन पर जो अमनुष्य बंधन लगाए हुए हैं उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। अगर इस विचित्र परिस्थिति का सामना नहीं किया गया तो इस देश पर बड़ी भारी विपत्ति आएगी और संभव है कि उसी में यह महान देश छिन्न भिन्न हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। 1944 में दिया गया बाबा साहेब का भाषण और 1947 में भारत का बंटवारा, तो एकदम सही पूर्वानुमान उन्होंने लगाया था। हम आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता गडरियों का गाना मात्र है। 24 नवंबर 1944 के दिन पुणे में श्री P.N. राजभोज के घर पर बाबा साहेब ने निम्नलिखित भाषण दिया था। उसी को नीचे दिया जा रहा है। आज मेरी इच्छा भाषण करने की नहीं थी। मुझसे कहा गया है कि मैं सर तेज बहादुर सप्रू की योजना पर अपना अभिप्राय व्यक्त करूं। आज इस विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इस संबंध में मैं फिर कभी अपने विचारों को प्रकट करूंगा। मद्रास में मैंने भगवत गीता के संबंध में जो कुछ कहा था उसका ब्राह्मणवादियों यानी जात पात को मानने वालों ने बड़ा विरोध किया है। उनका उत्तर देना जरूरी है। अच्छा होता मैं इस जवाब को एक बड़ी सभा में देता। खैर, ऐसी सभा का आयोजन नहीं हो सकता। फिर भी एक छोटी सी सभा में मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मित्रों, इसके आगे का हम अगले अंक में पढ़ेंगे और आपसे यही गुजारिश है कि आप बाबा साहेब के विचारों को, उनके भाषणों को सहिष्णुता के साथ लें और उन पर लगातार विचार करते रहें। इसी के साथ मैं ये वाली कड़ी ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला में 7वीं श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं शुरुआत में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि यह भाषण शंकरानंद शास्त्री जी, जो कि बाबा साहेब के बहुत ही करीबी रहे हैं, उनके द्वारा संग्रहित है और इस पुस्तिका से लिए गए हैं। इस पुस्तिका का नाम है सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। पिछली कड़ी में हमने बाबा साहेब का नया भाषण शुरू किया था, जो कि ब्राह्मणों के ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता, मनुस्मृति, वेदों पर दिए गए हैं। इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सहिष्णुता के साथ, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, एक मनुष्य के तौर पे दूसरे मनुष्य के विचारों को लेंगे कि ये उस मनुष्य द्वारा दिए गए विचार हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण में अपना पूरा जीवन त्याग दिया। और न सिर्फ अपना जीवन ही त्यागा, बल्कि मानवता को एक ऐसी धरोहर दी है और सही मायने में जिसे हम भारत राष्ट्र कहते हैं, ये भारत राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ही दिया गया है। क्योंकि राष्ट्र कोई क्षेत्र से नहीं होता, भाषा से नहीं होता, व्यापार से नहीं होता, समाज से होता है।
और समाज को एक करने का और समाज को मजबूत करने का काम, अर्थात इस देश को मजबूत करने का काम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा किया गया है। और मैं उन्हीं के दिए भाषणों की श्रृंखला में आज ये 7वीं श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछली श्रृंखला में उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म का पारस्परिक विरोध रहा है, और अगर भारत पर इस्लाम का आक्रमण ना होता तो आज तक यह विरोध चलता रहता। ब्राह्मणवादियों को प्रतिक्रियावादी ठहराया गया है और बौद्धों को प्रमाण पर सत्य को पहचानने वाले क्रांतिकारी बताया गया है। तो हम इस भाषण को आगे करते हैं, जो कि 24 नवंबर 1944 के दिन पुणे में बाबा साहेब जी द्वारा दिया गया था। वेद पौरुषीय हैं। पौरुषीय का अर्थ बाबा साहेब ने अपने इसी भाषण में पहले दिया था। वेद जो कि पुरुषों द्वारा नहीं लिखे गए, किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए। हम इसे आगे पढ़ते हैं। वेद पौरुषीय हैं। ब्राह्मणवादियों का कहना है कि वेद अपौरुषीय यानी पुरुष के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर रचित होने के कारण इसी की आज्ञा को सभी को मानना चाहिए, ऐसा प्रचार किया गया है। इतिहास में ब्राह्मणवादियों के इस कथन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ब्राह्मणवादियों ने आज तक वेदों को प्रधानता नहीं दी है। ब्राह्मणतरों ने तो कभी भी इन ग्रंथों को अपना धर्म ग्रंथ नहीं माना है और न इन्हें किसी प्रकार की प्रधानता दी है। ब्राह्मणों ने वेदों को प्रमाण मनवाने का जो प्रचार किया है वह बहुत काल के बाद का है। इसका प्रमाण हमें आश्वल्यायन ग्रह सूत्र में मिलता है। इन सूत्रों के समय इन वेदों को ब्राह्मण स्वयं प्रमाण नहीं मानते थे। इसका वर्णन इस पुस्तक में खूब मिलता है। प्राचीन काल में सामाजिक महत्ता को पैदा करने के पूर्व पंचायती शासन का खूब प्रचार था। पंचायती निर्णयों को सभी मान किया करते थे। यह संभव है कि इस समय वेदों को चौथे या 5वें स्थान पर रखा होगा। शबर स्वामी ने जैमिनी सूत्रों की व्याख्या की है। इन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि वेदों के निर्माणकर्ता मूर्ख थे या पागल थे। भगवान बुद्ध ने वेदों को प्रमाणों के रूप में नहीं माना। बौद्ध धर्म ब्राह्मणेतर यानी जिन्होंने वेदों को प्रमाण रूप में नहीं माना, उनका भी यही कारण है कि उन्होंने कभी भी वेदों को प्रमाणित नहीं माना है। भगवद गीता में 3 बातों का वर्णन है। मेरे समालोचकों का कहना है कि मैंने भगवद गीता को बगैर अध्ययन किए ही समालोचना की है। ऐसी मेरी समालोचना करना निरर्थक है। यह सच नहीं है। मैंने गीता को 15 सालों तक अध्ययन किया है। मैं इस पुस्तक को समझने के लिए हिंदू धर्म संबंधित सभी पुस्तकों का अध्ययन किया है। मैंने अपने विचारों को खूब अध्ययन के बाद व्यक्त किया है। गीता में किसी खास विषय पर नहीं कहा गया है। इस पुस्तक में 3 बातों का वर्णन किया गया है। वे 3 बातें हैं। 1, मरना, मारना और हिंसा करना पाप कर्म है या पुण्य कर्म है या नहीं। 2, दूसरा है वर्णाश्रम धर्म पर आचरण करने का महत्व। और तीसरी बात है भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। इन्हीं बातों का वर्णन किया गया है। गीता का अध्ययन करते समय इसका असली ध्येय क्या है,
इसे समझना आसान नहीं है। इस पुस्तक के असली ध्येय को समझने के लिए तत्कालीन दूसरे पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, तभी भगवत गीता के वास्तविक अर्थ को समझने में सुगमता मिलती है। यहाँ बाबा साहेब यह बताना चाह रहे हैं कि भगवत गीता लिखने की इंटेंशन क्या थी, ध्येय। गीता राजनैतिक ग्रंथ है। गीता इज ए पॉलिटिकल ग्रंथ, टेक्स्ट। इस देश के 2000 वर्ष के इतिहास के अध्ययन से पता लगेगा कि यह काल ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का पारस्परिक वाद विवाद का काल रहा है। इस समय में जिन धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ है वे सारे ही राजनैतिक पुस्तकें हैं। इनमें धर्म की कोई बात नहीं है। देश की राजकीय और धार्मिक सत्ता को ब्राह्मणों के हाथों में रखने के लिए ही इस गीता की रचना की गई है। थोड़ी बहुत वेदों की बातों को गीता में भी शामिल किया गया है। वेदों में कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे ज्ञान की बात कही गई है? पहले 2 ही वेद थे, ऋग्वेद और दूसरा अर्थवेद। मैंने वेदों को कई बार पढ़ा। इन पुस्तकों में समाज की उन्नति या मानवों की भलाई की किसी भी बात का वर्णन नहीं किया गया है, न इनमें कोई नीति की बातें कही गई हैं। अर्थवेद को पढ़ने से ऐसा पता लगता है कि वेदकार विवाहित जीवन से तंग थे। उन्होंने बताया है कि अगर पत्नी प्रेम न करे तो उसके साथ कैसा बर्ताव करें, दूसरों की पत्नी को अपने वश में किस प्रकार करना चाहिए, दूसरों का धन किस रूप में हरण करना चाहिए। जादू टोनों का वर्णन खूब किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो वेद जैसे अपौरुषीय पुस्तकों में इन बातों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक कौन किस प्रकार आचरण करे इसका वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने इसकी आलोचना की है, चतुर्वर्ण की सख्त आलोचना की है। चतुर्वर्ण के अनुसार क्षत्रियों के लिए कहा गया है कि उनका काम केवल मरना ही है। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की हत्या करना न्याय युक्त हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्य को किसी जाति का कर्तव्य कैसे बताया जा सकता है? गीता का कर्तव्य कैसे बनाया जा सकता है? गीता के दूसरे अध्याय में 17 से 31 श्लोकों में वेदों के आधार पर कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, देह बुढ़ापा या किसी भी कारणों से नष्ट होती ही है, ऐसा वर्णन किया गया है। थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार करके देखें। हत्या के केस में वकील जज से कहे कि जज साहब, आत्मा अविनाशी है, इसलिए आप हत्यारे को सजा क्यों देते हैं? अगर ऐसा प्रश्न वकील जज से पूछे तो इसका क्या जवाब मिलेगा? ब्राह्मणों ने सत्य को भगवत गीता से हथियाया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत ने ऐसे सिद्धांतों की निरर्थकता को प्रमाणित किया। बौद्ध सिद्धांतों के कारण सामाजिक और राजकीय क्रांति करके भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणेतर यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान को यानी समानता को दिलाया। बौद्ध धर्म के कारण शूद्रों में राजे महाराजे हुए। ब्राह्मणों ने जब देखा कि उनके हाथों से राज सत्ता को छीन लिया गया है, तब उन्होंने चतुर्वर्ण की पद्धति की नींव को डाला और इसके प्रचार को भगवत गीता के द्वारा किया। इसी राजनीतिक ग्रंथ भगवत गीता के कारण ब्राह्मणों ने अपने हाथों से गई हुई राज्य सत्ता को पुनः वापस लिया। गीता की रचना से पूर्व वर्णाश्रम की जो अवस्था थी उसे जैमिनी ने पूर्व मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है। वेदों पर केवल बुद्ध ने ही नहीं बल्कि चारवाक आदि विद्वानों ने भी समालोचना की है। भगवान बुद्ध के वेदों के खंडन करने के कारण शूद्र सेवक न रहकर देश के शासक बने। सांख्य सिद्धांत के आधार पर श्री कृष्ण ने चतुर्वर्ण की नींव को डाला है। सांख्यकार ने 4 गुण या 4 वर्णों की नींव को डाला। आज तक किसी विद्वान ने सांख्यकार और श्री कृष्ण के तत्वों में समानता लाने का प्रयत्न नहीं किया है। भगवत गीता के कारण ही आज तक चतुर्वर्ण जीवित रहा है। भगवत गीता की रचना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भगवत गीता का अध्ययन करने पर 4 बातों का अनुभव मुझे हुआ। मेरा अपना विचार है कि कृष्ण वर्ण के जाति वाले यानी ग्वालों में अर्जुन के निराश होने पर उन्हें
कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कृष्ण की स्तुति में प्रारंभ में कुछ श्लोकों को लिखा गया है। इसमें धर्म या तत्वों की कोई बात न थी। प्रारंभ में केवल 60 श्लोकों को लिखा गया था। उसके बाद कृष्ण को जैसा जैसा ईश्वर का रूप दिया गया माना गया, तब तक कृष्ण की स्तुति में कुछ और श्लोक जोड़े गए। इन श्लोकों में कृष्ण की स्तुति की गई। प्रारंभ में यह केवल भक्ति प्रदर्शन था। इस भक्ति प्रचार ने कृष्ण को ईश्वर बना दिया। गाई हुई गीतों पर कालांतर में आज भी भगवत गीता की रचना की गई है। इस संबंध में मुझे किसी और को दोष नहीं देना है। जब तक आप लोग इस पुस्तक को अपना धर्म ग्रंथ या प्रमाणिक ग्रंथ मानेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। इस पुस्तक में शूद्रों की खूब निंदा की गई है। केवल शूद्र की ही नहीं बल्कि वैश्य और स्त्री की भी निंदा की गई है। इन सभी को पापी कहा गया है। गीता अध्याय 9 श्लोक 32। शूद्रों का अपमान खूब किया गया है। इन पर विभिन्न प्रकार के दोष लगाए गए हैं। इस प्रकार के निंदनीय प्रचार का ध्येय था कि शूद्र यानी मराठा, जाट, अहीर, तेली, कुमार, सिख, खत्री, मारवाड़ी, कायस्थ, वैद्य, सुनार, लोहार, दर्जी, अछूत कहलाने वाली जातियां आदि सदा दलित बनी रही। यही योजना इस पुस्तक लिखने वालों की थी। भगवद गीता अधार्मिक ग्रंथ है। अगर किसी ने मुझे इस पुस्तक को धर्म ग्रंथ मानने के लिए कहा तो भी मैं कभी ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। यह राजनीतिक पुस्तक है। इसे धर्म ग्रंथ मानना धर्म ग्रंथों का अपमान करना है। मेरे जीवन का ध्येय है कि मैं स्वयं कुछ बातों को समझकर दूसरे लोगों को समझा दूं। पिछड़े वर्गों को निस्संतान करके उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाकर रखने वाली मनोवृत्ति वाला और शूद्र समाज यानी अहीर, जाट, मराठा, कायस्थ, तेली, कुमार, सिख, अछूत इत्यादि को पाताल में गाड़ कर रखने का प्रयत्न करने वाला ऐसा शोषक वर्ग संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ बाबा साहेब का यह भाषण खत्म होता है और हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला को अपनी 8वीं कड़ी में जारी रखेंगे। और फिर मैं एक अपील करता हूँ, हो सकता है कि आप में गीता की बहुत आस्था हो, जुड़ी हो, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि आज के युग में अगर आप यह किसी भी आलोचना को अगर एक अच्छी मनोवृत्ति से नहीं लेंगे तो आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप में तर्क नहीं है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जितना अध्ययन उन्होंने अपने जीवन में किया, इतना अध्ययन शायद ही कोई अपने जीवन में करता है। और मानवता को और भारत को एक असीम, एक बहुत ही बड़ी और शायद सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने दी है। देश एक करके उन्होंने दिया है और हमें इस देश को आगे रखना है और एक ही रखना है। इसी के साथ मैं बाबा साहेब का ये भाषण ख़त्म करता हूँ। मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ, मैं कोई वाचक नहीं हूँ। मैं एक फिल्मकार हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, एक शिष्य हूँ विधि का, और छोटा मोटा लेखक भी हूँ। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे करके आपके सामने उनके भाषणों को प्रस्तुत कर सकूँ, जिससे कि आप सुन सकें। क्योंकि आज के समय में कोई पढ़ता नहीं है, तो आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखें। और इसी के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।